अगर क्लास 11th में हो अभी से इस चीज की हैबिट डाल दो, वरना टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। अब वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी, आपने पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं सुनी होगी, बट हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो शायद तुम एग्जामिनेशन में फेल कर जाओगे डिस्पाइट तुमने कितना भी अच्छा प्रिपरेशन किया हो। एंड 12th एंड ड्रॉपर के लिए तो ऑब्वियसली बहुत यूजफुल। आपके पास वहां समय नहीं होगा कि आप 12 घंटे 13 घंटे दे पाओ। तुम्हारी पूरी जेई प्रिपरेशन में, चाहे तुम किसी भी क्लास में, अगर तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि तुम किसी एक चैप्टर को एग्जाम लेवल तक सिर्फ एक दिन में, बल्कि कुछ घंटों में, 7-8 घंटों में रिवाइज नहीं कर सकते, तो शायद तुम एग्जामिनेशन में फेल कर जाओगे डिस्पाइट तुमने कितना भी अच्छा प्रिपरेशन किया हो। देखो, इस बात को समझो, जब तुम्हारे टेस्ट होंगे, 5 चैप्टर के टेस्ट होंगे, 2 दिन बाद टेस्ट है, तो आप को एक दिन से कम समय में ही अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। जब आपका जेई मेन का एग्जामिनेशन होगा, 70 चैप्टर उसमें आते हैं, अगर एक एक दिन भी आप रिवाइज करोगे तो आपको 1-1.5 महीने में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे ये कि क्विक रिवीजन कैसे किया जाता है। अगर हम बात करें कि एक चैप्टर को एक दिन में कैसे कवर किया जाता है, उस चीज को हम समझेंगे। एंड इस एक दिन में भी 24 घंटे में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, 5-7 घंटे में कैसे एक चैप्टर को बिल्कुल गॉड लेवल तक रिवाइज किया जाता है कि उसमें एग्जामिनेशन में जो भी पूछा जाए आप उसको अटेम्प्ट कर लो, उस चीज को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर क्लास 11th में हो अभी से इस चीज की हैबिट डाल दो, वरना टेस्ट में मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि आप रिविजन नहीं कर पाओगे। एंड 12th एंड ड्रॉपर के लिए तो ऑब्वियसली बहुत यूजफुल। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ूँ, मुझे एक चीज जरूर कमेंट में बताओ, दैट इज कि तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं। बिकॉज जब तक तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन नहीं होगा कि तुम्हारे रिविजन की वजह से तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स कट रहे हैं, तब तक तुम इस चीज को नहीं समझोगे। और साथ ही साथ एक चीज जरूर इस टाइम स्टैम्प पे कमेंट करना कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेई प्रिपरेशन में सारे टॉपर से पूछ लें, सब बोलते हैं कि हम 5 से 6 बार पूरे सिलेबस को रिवाइज कर चुके थे, तब हम इतनी अच्छी रैंक लेके आए। तो टेस्ट के मार्क्स बताने और ये चीज जरूर कमेंट में लिखनी है कि रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। अब आगे समझते हैं। मैंने आपको नीड बता दी है कि कभी कभार आपको क्विक रिवीजन करना पड़ता है, और क्विक रिवीजन के लिए आपको इस तरीके से एक फास्ट ट्रैक वे में रिवीजन करना आना चाहिए पूरे चैप्टर का। आपके पास वहाँ समय नहीं होगा कि आप 12 घंटे 13 घंटे दे पाओ। एक चैप्टर को भी बहुत क्विक तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल स्ट्रेटेजी, आपने पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं सुनी होगी, बट हम आज इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक बात को समझो कि इस चैनल पर बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करो, हम बहुत अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो सब्सक्राइब अभी वो बटन दबाओ और नोटिफिकेशन भी ऑन रखो, क्योंकि हम लाइव सेशंस भी लेते हैं जहाँ पे लाइव में आके तुम्हारी सारे डाउट्स को क्लियर करता हूँ। तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लो और आगे समझो कि हम 2 स्ट्रैटेजी, 3211 स्ट्रैटेजी एंड 2131 स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये क्या है भैया, ये क्या है, ये कैसे नंबर्स हैं, इससे कैसे रिवीजन होगा, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। देखो, बहुत ध्यान से सुनना, ये कभी भी तुमने इंटरनेट पे नहीं सुना होगा, बट मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या है। 3211 स्ट्रैटेजी उनके लिए है जिनका कोई चैप्टर वीक है या उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये चैप्टर को कवर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जैसे होता है ना कि भाई भैया मेरे ना सर्कुलर मोशन मैंने कर लिया है, बट मुझे वीक लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ या नहीं हुआ है। तो ऐसे चैप्टर्स के लिए जहाँ पे तुम जब चैप्टर को देखो तुम्हें लगे कि यार कमी है, कुछ तो दिक्कत है, वहाँ हम 3211 स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हर नंबर घंटों को डिपेंड करता है कि आपका एक स्लॉट 3 आवर्स का होगा, एक 2 का होगा, एक 1 का होगा, एक 1 का होगा। अब इसको कैसे करना है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे आता है आपका 1 शॉट, यहाँ पे आते हैं आपके नोट्स, ठीक है, अभी मैं बताऊँगा क्यों। यहाँ पे आती है आपकी प्रैक्टिस, यहाँ पे आता है आपका टेस्ट, ठीक है, समझाऊँगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये आपकी लाइफ बदल देगी रिवीजन के तरीका। 1 शॉट क्या है कि आपको अगर एक चैप्टर कच्चा पक्का है कि मेरे से ये चैप्टर कवर ही नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा वो है, तो आपको एक 3 घंटे के आसपास का 1 शॉट देखना है। एंड सिंस हम ये रिवीजन में कर रहे हैं तो आप स्पीड अप टू 1.25-1.5x भी रख सकते हो। मतलब आपको जो 1 शॉट मिलेगा वो अगर 4 घंटे के आसपास का भी है तो आप इसको कवर कर सकते हो। सबसे पहले 3 आवर्स के स्लॉट में आपको एक 1 शॉट देखना है, जिससे चीज़ें जो मिसिंग है आपको वो कवर करनी है। अब बोलोगे भैया मेरा फेवरेट 1 शॉट तो मंजिल सीरीज़ है, वो भी कवर कर सकते हो। देखो तरीका समझो, अगर मंजिल सीरीज़ है, आपने पूरा चैप्टर तो पढ़ रखा है ना, आपको कुछ कच्चा पक्का है, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो जो चीज़ें पढ़ी हुई है, जैसे मंजिल सीरीज़ के आप 1 शॉट देखोगे, पहला आधा पौन घंटा बेसिक्स बिल्डअप को करता है, वो तो तुमने पढ़ ही रखा है, वो सब स्किप करोगे। स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाओगे तो 3 घंटे में 1 शॉट कर लोगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझो।
2 घंटे हमने नोट्स को क्यों दिए? देखो इसमें पहली बात तो आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ओल्ड क्वेश्चन की, मतलब जब आपने पहले प्रैक्टिस की थी, क्योंकि ये तो रिवीजन है, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें मिस की उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। प्लस क्योंकि आगे भी तुम ऐसे पागलपंती करोगे, आगे भी तुम्हें ये चैप्टर वीक लग सकता है, तुम बहुत डेडिकेटेडली शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे इस 2 घंटे में। एंड थोड़ा ये एक्सटेंडेड स्लॉट इसलिए भी है कि अगर यहाँ से कुछ बैगेज बच रहा है तो एटलीस्ट इधर कवर हो जाए, मतलब ये 3 की जगह 4 घंटे शिफ्ट हो गया तो भाई जल्दी से शॉर्ट नोट्स बनाना है 1 घंटे में, उसको खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट डबल वन में क्या आता है, 1 आवर में आती है आपकी प्रैक्टिस। इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, आप PYQ की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मॉड्यूल की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, किसी न्यू मटेरियल की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे टेस्टिंग में आपको टाइम्ड टेस्ट देना है। टाइम्ड टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिवीजन में आप टेस्ट और एग्जाम के लिए अपने रिवीजन को तैयार कर रहे हो। अगर पूरे रिवीजन का ऐड किसी टाइम्ड प्रैक्टिस से नहीं होगा तो एग्जाम में कैसे रिक्वायर्ड टाइम में उस चैप्टर को कवर करोगे? सोच रहे हो इस बात को? तो टाइम प्रैक्टिस में सिंपल है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने 20 क्वेश्चन लिए, इंटू 1.5 कर दो, ठीक है, 30 मिनट की टाइम टेस्ट कर दो, ठीक है। इस तरीके से 1 घंटा है, आपको 2-3 टेस्ट आपके बना के टाइम्ड प्रैक्टिस जरूर करनी है। बिकॉज रिवीजन में एक चीज़ और हमें मेक श्योर करनी होती है कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े, और स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए टाइम्ड प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ये वो तरीका हो गया जिन चैप्टर को आपको लगता है कि भाई ये मेरे वीक हैं। अब कुछ चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आपको लगता है कि यार ये तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए हमें 2-1-3-1 हमें रूल अपनाना है। ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है तो इनको हमें और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। इसमें हमें 2-1-3-1 रूल समझना है। 2-1-3-1 रूल क्या है कि यहाँ पे हम वन शॉट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नोट्स प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम नोट्स प्रैक्टिस करेंगे मतलब क्या है कि भाई यहाँ 2 घंटे में मैं अपने पूरे नोट्स अच्छे से रिवाइज करूँगा, प्लस मैं शॉर्ट नोट्स भी बना लूँगा, ठीक है। बिकॉज मेरे को कुछ चीज़ें तो पता ही है, बस शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा ताकि मेरा आगे का काम हो जाए। 11th में हो तब भी शॉर्ट नोट्स बनाना। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस देख लेने हैं। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ आपको लगती है कि ये तो मैं भूल गया। नेक्स्ट 1 आवर किस लिए? नेक्स्ट 1 आवर है आपके मार्क्ड क्वेश्चंस के लिए। मार्क क्वेश्चंस क्या है कि इस प्रैक्टिस में जब पहली बार उस चैप्टर को पढ़ोगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हुए नहीं होंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, जो आपने गलत किए होंगे, वो सारे आपको इसमें करने हैं। जनरली 20-30 वैसे क्वेश्चन होते हैं, बट वो करने जरूरी इसलिए ताकि तुम तुम्हारी गलतियों को सुधार लो। तुम्हें जो पहली प्रिपरेशन में जब तुमसे वो क्वेश्चन नहीं हुए तो इस बार हो गए तो तुम्हारी गलती सुधर जाएगी। नेक्स्ट क्या है? 3-1 का स्लॉट। सिंस हमारे पास एडवांटेज है कि हमने ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो हम इसको 3 आवर्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सारे मटेरियल लगाएंगे, हम मॉड्यूल भी लगाएंगे, हम PYQ भी लगाएंगे, प्लस हम इसको JEE एडवांस लेवल तक तैयार करने के लिए हम अच्छी रेफरेंस बुक्स भी लगाएंगे। और PYQ में आप JEE एडवांस की भी PYQ लगा सकते हो। 3 घंटे डट के प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की, तभी हमारा कुछ भला होगा। अब आप बोलोगे कि भैया इन चैप्टर में तो आपने प्रैक्टिस कम कराई है, क्योंकि ये तेरे वीक थे, इस बार स्ट्रांग होंगे। जब सेकंड रिवीजन तू करेगा तो ये पार्ट वहाँ भी कम हो जाएगा। सेकंड रिवीजन तेरा शायद 2-1-3-1 मेथोडोलॉजी से भी हो, एंड जो फाइनल रिविजन्स होंगे उसके बाद हम उस पर भी हम वीडियोस बनाएंगे। अब ये 3 हो गया। लास्ट का 1 क्या है? लास्ट का 1 यहाँ भी सेम ही है कि आपको टाइम्ड प्रैक्टिस करनी है। यहाँ भी आपको एक टेस्ट बनाना है और चीज़ों को वैसे ही लेके जाना है कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में 2 मिनट भी ले सकते हो। तो मैथमेटिक्स के अगर 20 क्वेश्चन है इंटू 2 40 मिनट का आपको टेस्ट बनाना है, उसको सॉल्व करना है, एनालाइज करना है, और इस तरीके से हम बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। सिंपल तरीका याद रखना है, तुम्हें भूलने की भी जरूरत नहीं है। अगर चैप्टर आता है तो 2-1-3-1 लगाएंगे, अगर चैप्टर वीक है तो 3-2-1-1 लगाएंगे। इतना सिंपल तरीके से आप पूरे एक चैप्टर को कितने कम घंटों में, ये अगर आप देखोगे 3, 4, 5, 6, 7 घंटों में, और वीक चैप्टर भी है तो भी 7 घंटों में पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। दिस इज़ दी बेस्ट स्ट्रेटेजी जो आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और क्या क्या कॉमन डाउट है, देखो मेरा पूरा मोटिव यही है कि तुम्हारा छोटा से छोटा डाउट, ये भी डाउट कि एक दिन में चैप्टर कवर नहीं हो रहा है, इसको भी मैं केटर करूं और तुम्हारी हेल्प करूं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट्स में तुम्हारे डाउट्स भी बता देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।